दोस्तों, महाराष्ट्र की अंबरनाथ नगर पालिका की राजनीति लगातार चर्चे में है, क्योंकि पहले यहां बीजेपी ने कांग्रेस से गठबंधन किया, जिसके बाद इस फैसले पर कांग्रेस आलाकमान ने नाराजगी जताई और 12 पार्षदों को निलंबित कर दिया। लेकिन खेल नहीं रुका। बीजेपी ने फिर चाल चली और निलंबित पार्षदों के साथ मिलकर बीजेपी ने अंबरनाथ में खेला कर दिया। दरअसल अंबरनाथ में कांग्रेस के जिन पार्षदों ने बीजेपी के साथ गठबंधन किया था और कांग्रेस ने उन पर कार्रवाई की थी, वो सभी बीजेपी में शामिल हो गए। लेकिन अब अंबरनाथ नगर पालिका की राजनीति में एक बार फिर बड़ा और चौंकाने वाला बदलाव देखने को मिला है। जो भाजपा शिंदे को साइड करके अपनी सरकार बनाना चाह रही थी और जिस जीत को भाजपा अपने हाथ में मानकर चल रही थी, वही बाजी शिवसेना ने आखिरी वक्त पर पलट दी है। काफी समय से ये माना जा रहा था कि नगर पालिका की सत्ता बीजेपी के पास जाएगी, लेकिन अंतिम समय में हालात पूरी तरह बदल गए हैं। क्या है पूरी खबर, बताएंगे आपको अपनी आगे की रिपोर्ट में। नमस्कार, मैं फिजा, स्वागत है आप सभी का 4 PM न्यूज में। दोस्तों, दिन भर चली बैठकों, बातचीत और पार्षदों के समर्थन के उतार चढ़ाव के बीच राजनीति का माहौल काफी गर्म रहा। भाजपा को लग रहा था कि उसके पास जरूरी संख्या पूरी हो चुकी है, लेकिन शिवसेना ने सही समय पर कदम उठाते हुए अपने समर्थन को मजबूत कर लिया। इसी वजह से सत्ता का समीकरण पूरी तरह बदल चुका है। अब मौजूदा हालात में अंबरनाथ नगर पालिका में शिवसेना को साफ बहुमत मिल चुकी है और वो सत्ता बनाने की ओर बढ़ रही है। इस घटनाक्रम के भाजपा को बड़ा झटका लगा दिया है। वहीं शिवसेना के कार्यकर्ताओं और समर्थकों ने उत्साह का माहौल बना दिया है। आने वाले दिनों में नगर पालिका की जिम्मेदारी शिवसेना के हाथ में रहने की पूरी संभावना है और शहर के विकास से जुड़े फैसले अब उसी दिशा में लिए जाएंगे। दरअसल नगर पालिका की राजनीति में उस समय बड़ा मोड़ आ गया जब एनसीपी के 4 नगर सेवकों और एक निर्दलीय नगर सेवक ने खुलकर शिवसेना को समर्थन देने का ऐलान कर दिया। इस फैसले के बाद नगर पालिका में सत्ता के सारे समीकरण बदल गए। शिवसेना की संख्या जो पहले 27 थी, अब बढ़कर 32 हो गई है। यह आंकड़ा बहुमत से ज्यादा होने के कारण शिवसेना की सत्ता में वापसी लगभग तय मानी जा रही है। अगर चुनावी नतीजों की बात करें तो नगर पालिका चुनाव में शिवसेना 27 सीटों के बाद सबसे बड़ी पार्टी बनकर उभरी थी। इसके बावजूद उसे शुरुआत में सत्ता नहीं मिल पाई थी। भारतीय जनता पार्टी को 14 सीटें मिली थी, जबकि कांग्रेस ने 12 सीटों पर जीत दर्ज की थी। राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी को 4 सीटें मिली थी और 1 सीट निर्दलीय उम्मीदवार के खाते में गई थी। इसी भी पार्टी को अपने दम पर बहुमत नहीं मिलने के कारण चुनाव के बाद राजनीतिक उठापटक तेज हो गई थी। नतीजों के तुरंत बाद भाजपा ने कांग्रेस के समर्थक से अंबरनाथ विकास अघाड़ी बनाकर नगर पालिका में सत्ता पर दावा किया था। भाजपा की ओर से इस गठबंधन से जुड़ा प्रस्ताव थाने जिलाधिकारी के सामने भी पेश किया गया था। उस समय ऐसा लग रहा था कि भाजपा और कांग्रेस मिलकर नगर पालिका की सत्ता संभाल लेंगे, लेकिन बाद में हालात बदलते हुए नजर आए। एनसीपी के नगर सेवकों और निर्दलीय नगर सेवक के समर्थक से शिवसेना की स्थिति मजबूत हो गई। इस नए समर्थन ने न सिर्फ भाजपा की योजना को झटका दिया है, बल्कि नगर पालिका की राजनीति को भी पूरी तरह नई दिशा दे दी है। अब सभी की निगाहें आगे होने वाली औपचारिक प्रक्रियाओं पर टिकी है, लेकिन मौजूदा हालात को देखते हुए शिवसेना का सत्ता में आना लगभग तय माना जा रहा है। दोस्तों, भाजपा और कांग्रेस का यह अचानक हुआ गठबंधन राजनीतिक गलियारों में काफी चर्चा का विषय बन गया। आमतौर पर एक दूसरे के खिलाफ चुनाव लड़ने वाली दोनों पार्टियों का साथ आना कई लोगों के लिए चौंकाने वाला था और इस फैसले से कांग्रेस के भीतर भी नाराजगी देखने को मिली थी। कांग्रेस के शीर्ष नेतृत्व ने इस गठबंधन को गलत मानते हुए अंबरनाथ के सभी नगर सेवकों को पार्टी से निलंबित कर दिया। कांग्रेस के इस फैसले के बाद राजनीति में और हलचल मच गई। इसके तुरंत बाद भाजपा प्रदेश अध्यक्ष रविंद्र चौहान की मौजूदगी में कांग्रेस के 12 में से 10 नगर सेवकों ने भाजपा में प्रवेश ले लिया। इस घटनाक्रम ने स्थानीय राजनीति को और भी ज्यादा गर्मा दिया और सत्ता को लेकर चल रही खींचतान और तेज हो गई। शिवसेना को सत्ता से दूर रखने के मकसद से बनाए गए इस भाजपा कांग्रेस गठबंधन पर खुद मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस ने भी नाराजगी जताई थी। उन्होंने इस तरह की राजनीति पर असंतोष जाहिर किया। वहीं शिवसेना सांसद डॉक्टर श्रीकांत शिंदे ने भी भाजपा और कांग्रेस के इस गठजोड़ पर सवाल खड़े करते हुए पूरे मामले पर साफ साफ जवाब मांगा था। इस पूरे घटनाक्रम के बाद अंबरनाथ नगर पालिका की राजनीति और भी ज्यादा दिलचस्प और तनावपूर्ण हो गई है। आपको बता दें कि इस पूरे मामले को देखते हुए शिवसेना के नेताओं का कहना है कि अंबरनाथ की जनता ने विकास के मुद्दे पर भरोसा जताते हुए शिवसेना को सबसे बड़ा जनादेश दिया था। जनता ने साफ संकेत दिया था कि नगर पालिका की कमान शिवसेना के हाथ में होनी चाहिए। नेताओं के मुताबिक लोगों ने भाजपा और कांग्रेस के इस प्रयोग को पसंद नहीं किया और उसे नकार दिया। शिवसेना का यह भी कहना है कि जनता की इसी भावना का सम्मान करते हुए एनसीपी के 4 नगर सेवकों और एक निर्दलीय नगर सेवक ने शिवसेना का साथ देने का फैसला किया है। इन नगर सेवकों का मानना था कि जिस पार्टी को सबसे ज्यादा सीटें मिली है उसी को सत्ता में आने का मौका मिलना चाहिए। शिवसेना नेताओं के अनुसार ये समर्थन जनता के फैसलों के अनुरूप है और इसके अंबरनाथ में विकास के कामों को आगे बढ़ाने की मदद मिलेगी। अब 32 नगर सेवकों के समर्थन के साथ शिवसेना नगर पालिका में साफ बहुमत में पहुंच चुकी है। पार्टी की स्थिति काफी मजबूत हो गई है और अब सत्ता बनाने की तैयारी तेज कर दी गई है। शिवसेना जल्दी अंबरनाथ नगर पालिका में सत्ता
सत्ता गठन को लेकर औपचारिक रूप से अपना दावा पेश करेगी। सूत्रों के मुताबिक आने वाले दिनों में शिवसेना की ओर से जिलाधिकारी के पास सभी जरूरी दस्तावेज जमा किए जाएंगे। इसके बाद सत्ता गठन की प्रक्रिया आगे बढ़ेगी। इस पूरे घटनाक्रम के साथ अंबरनाथ नगरपालिका की राजनीति में एक नए दौर की शुरुआत होने जा रही है, जिस पर पूरे शहर की नजरें टिकी हुई है। लेकिन दोस्तों, आखिर में सवाल वहीं आके अटक जाता है कि क्या राजनीति में कुछ भी मुमकिन है? क्योंकि जिस हिसाब से महाराष्ट्र की राजनीति में जो रोज हो रहा है, एक नया ट्विस्ट आ रहा है, उसे देख के तो यही लग रहा है कि राजनीति एकमात्र ऐसी फील्ड है जहां लोगों की कुर्सी लोगों के जमीर से बड़ा होता है। कब कौन क्या कर जाए कोई अंदाजा भी नहीं लगा सकता। चलिए, कांग्रेस और बीजेपी का तो समझ आया कि चलो गठबंधन हुआ, लेकिन बाद में टूट गया। लेकिन एआईएमआईएम ने भी बीजेपी से गठबंधन कर लिया है। जी हाँ दोस्तों, महाराष्ट्र के अकोला जिले में एआईएमआईएम और बीजेपी ने भी गठबंधन कर लिया है। पहला उलटफेर। और वहीं अब खबर आ रही है कि बीड जिले के परली में नगर परिषद चुनाव के बाद राजनीति में चुनाव नतीजों के बाद अब असदुद्दीन ओवैसी की पार्टी एआईएमआईएम, अजीत पवार गुट की राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी और एकनाथ शिंदे की शिवसेना एक साथ आती नजर आ रही है। इन तीनों दलों ने नगर परिषद में गठनेता यानी दलीय नेता के चुनाव के लिए आपस में गठबंधन किया है। खास बात यह है कि नगर परिषद चुनाव के दौरान एआईएमआईएम के जिन सदस्यों ने मंत्री पंकजा मुंडे और पूर्व मंत्री धनंजय मुंडे के खिलाफ कड़े और आपत्तिजनक आरोप लगाए थे, उन्हीं में से एक चुने गए सदस्य को अब इस नए गठबंधन में शामिल किया गया है। इसी वजह से ये गठबंधन और भी ज्यादा चर्चा में आ गया है। अलग अलग विचारधाराओं और पार्टियों का इस तरह एक साथ आना स्थानीय राजनीति में कई सवाल खड़े कर रहा है। राजनीतिक जानकारों के अनुसार ये गठबंधन आने वाले समय में परली की नगर परिषद की राजनीति को नई दिशा दे सकता है। इसी कारण ये पूरा घटनाक्रम राजनीतिक गलियारों में एक बार फिर चर्चा का विषय बना हुआ है। आपको बता दें कि परली नगर परिषद में गठनेता का चुनाव बीड के जिलाधिकारी की मौजूदगी में पूरा हुआ है। इस चुनाव में राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी और उसके मित्र दलों की ओर से नगर सेवक और एनसीपी के तालुका अध्यक्ष वैजनाथ सोलके को गठनेता चुना गया है। इस चुनाव के बाद नगर परिषद की राजनीति में नए समीकरण साफ तौर पर सामने आ गए हैं। इस गुट के कुल 24 नगर सेवक शामिल हैं। इनमें अजीत पवार गुट की राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी के 16 नगर सेवक हैं। इसके अलावा एकनाथ शिंदे गुट की शिवसेना के 2 नगर सेवक हैं। एआईएमआईएम का 1 नगर सेवक और 4 निर्दलीय नगर सेवक इस गुट का हिस्सा हैं। इन सभी के समर्थक से ये गुट नगर परिषद में मजबूत स्थिति में नजर आ रहा है। इस पूरे घटनाक्रम में एआईएमआईएम की भूमिका सबसे ज्यादा चर्चा में है। एआईएमआईएम की नगर सेविका शेख आयशा मोहसिन को भी एनसीपी के इस गठ में शामिल किया गया है। इस गठ में बाकी सदस्य निर्दलीय नगर सेवक, अजीत पवार गुट की एनसीपी और शिंदे गुट की शिवसेना से जुड़े नगर सेवक हैं। गौरतलब है कि नगर परिषद चुनाव प्रचार के दौरान एआईएमआईएम उम्मीदवार शेख आयशा मोहसिन के समर्थन में हुई एक सभा में एआईएमआईएम के प्रदेश महासचिव समीर बिल्डर ने मंत्री पंकजा मुंडे और विधायक धनंजय मुंडे पर कड़ी और तीखी टिप्पणियां की थी। इस सभा का असर संबंधित वार्ड में देखने को मिला था, जहां कांग्रेस और एआईएमआईएम के उम्मीदवार चुनाव जीतने में सफल रहे थे। अब वहीं एआईएमआईएम की नगर सेविका एनसीपी के गुट में शामिल हो गई है, जिससे राजनीतिक चर्चाएं तेज हो गई है। अगर परली नगर परिषद की कुल राजनीतिक स्थिति की बात करें तो यहाँ नगराध्यक्ष का पद अधिकारी राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी के पास है। नगर परिषद में कुल 35 नगर सेवक हैं। इनमें अजीत पवार गुट के एनसीपी के 16 नगर सेवक हैं, शिंदे गुट की शिवसेना के 2 नगर सेवक हैं, भाजपा के 7 नगर सेवक हैं, शरद पवार गुट के एनसीपी के 2 नगर सेवक हैं, कांग्रेस का 1 नगर सेवक, एआईएमआईएम का 1 नगर सेवक है और 6 नगर सेवक निर्दलीय हैं। इन सभी आंकड़ों और हालिया गठबंधनों को देखते हुए साफ है कि परली नगर परिषद की राजनीति में आने वाले दिनों में और भी बदलाव देखने को मिल सकते हैं। तो दोस्तों, ये एक तरह एग्जाम्पल था कि किस तरीके से राजनीति में कुछ भी मुमकिन है, लोग कुछ भी कर सकते हैं और किसी के भी साथ आ सकते हैं। अब देखना यह होगा कि आगे क्या होता है, कि आखिर अब क्या नया ट्विस्ट आने वाला है महाराष्ट्र की राजनीति में। तब तक के लिए नमस्कार, मिलते हैं आपसे अगली बड़ी खबर के साथ।